इंदौर में रंग पंचमी का त्योहार हर साल बेहद धूमधाम से मनाया जाता है और लाखों लोग पारंपरिक गेर में शामिल होते हैं। लेकिन हवा में उड़ने वाले रंग और गुलाल कुछ लोगों के लिए परेशानी भी बन सकती हैं। खासकर अस्थमा के मरीजों के लिए ये दिन चुनौतीपूर्ण हो सकता है। डॉक्टरों का कहना है कि थोड़ी सावधानी बरतकर अस्थमा के मरीज भी सुरक्षित तरीके से रंग पंचमी का आनंद ले सकते हैं। इंदौर में रंग पंचमी को लेकर जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। रविवार 8 मार्च को मनाए जाने वाले इस पर्व के लिए शहर में तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। हर साल की तरह इस बार भी रंग पंचमी की गेर में बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे और सड़कों पर जमकर गुलाल और रंग उड़ाया जाएगा। हालांकि डॉक्टरों के अनुसार हवा में फैलने वाले रंगों के बारीक कण अस्थमा के मरीजों के लिए परेशानी का कारण बन सकते हैं। कृत्रिम रंगों और गुलाल में मौजूद रसायन सांस की नली को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे खांसी, सांस फूलना और दमा का दौरा पड़ने जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं। वरिष्ठ चेस्ट फिजिशियन डॉक्टर संजय कुमार के मुताबिक अस्थमा के मरीजों को ऐसे मौके पर विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। उन्होंने सलाह दी है कि लोग रासायनिक रंगों की जगह प्राकृतिक या ऑर्गेनिक रंगों का उपयोग करें, भीड़भाड़ वाले स्थान पर मास्क लगाकर रखें और अपना इनहेलर या नेबुलाइजर साथ रखें। साथ ही आंखों की सुरक्षा के लिए चश्मा पहनना और त्वचा पर मॉइस्चराइजर लगाना भी फायदेमंद हो सकता है। ये एक एलर्जी का प्रकार है। ये जो रंग जो रहते हैं, इसमें तरह तरह के केमिकल होते हैं, तो उससे दो प्रकार की एलर्जी हो सकती है। या तो आपके फेफड़े में जाएगी, श्वास में जाएगी, उससे कुछ एलर्जी होगी। दूसरा आपके चमड़ी पे लगेगी, उससे कुछ एलर्जी होगी। तीसरी मानो तो थोड़ा आँखों पे भी उसका इफेक्ट कुछ हो सकता है। तो चमड़ी पे तो अलग अलग प्रकार के उसको डर्मेटाइटिस बोलते हैं और ये सारा एलर्जिक डर्मेटाइटिस में आएगा। वो प्रकार एक अलग हो जाएगा। वो तो हम चाहते ही नहीं कि किसी के चर्म रोग हो जाए और चमड़ी की चमड़ी पूरी निकल जाए, तो उससे तो बचना ही है सीधे सीधे। दूसरी जो मेरा विषय है वो है कि श्वास की एलर्जी। तो श्वास की एलर्जी में हर प्रकार की धूल, हर प्रकार का धुआं और कई प्रकार है। उसमें टेम्परेचर है, उसमें फूड मटेरियल है, उसमें स्मेल है। तो अपन खास बात करते हैं ये रंगों की, क्योंकि इंदौर में रंग पंचमी बड़ा त्यौहार होता है, लाखों लोग इकट्ठे होते हैं। और रंग जो आजकल चल रहा है कि सूखा रंग, वो सूखा रंग तो ज़्यादा ही खतरनाक होता है। गीले रंग में क्या होता था, वो केमिकल सारा पानी में घुल जाता था और उसकी जो एलर्जी पैदा करने की जो ताकत या जो भी क्षमता रहती थी वो कम हो जाती थी। अब जो है वो सूखा रंग है, तो वो सीधे उड़ के और श्वास के साथ में आपके श्वास के अंदर जाता है। तो उसके कारण क्या होता है, हमारा शरीर जो है वो सेंसिटिव होता है, तो तुरंत ही हमारी जो श्वास नलिकाएं होती है वो सिकुड़ जाती है और फिर आपको खांसी, कई दिनों तक श्वास की तकलीफ, फिर वो नाक के रास्ते भी अंदर जाता है, फिर आपके जो साइनस होता है उसमें भी जाता है। तो जितनी भी श्वास के तरीके से जाने वाली एलर्जी है, उसमें कफ, कोल्ड, श्वास की तकलीफ़, उसमें छींक आना, उसमें खांसी होना, ये सब होने के बाद यदि उस पर कोई बैक्टीरिया इन्फेक्शन कर जाए तो फिर आगे जाके और कुछ रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन बोलते हैं और आखिरी में फिर निमोनिया जैसी जिसकी इम्यूनिटी उस प्रकार का हो सकता है। तो ये तकलीफ़ें जिनको थोड़ी थोड़ी भी एलर्जी है उनको एक भयावह रूप ले सकती है। नॉर्मल आदमी को तो खांसी आती है, देखा ही होगा आपने भी, तो सिंपल बुखार लगाओ तो खांसी आती है। लेकिन जिसको एलर्जी हो नॉन, उसकी तकलीफ़ बढ़ जाती है। तो उसको ऐसे रंगों से उस व्यक्ति को ख़ास तौर पे दूर रहना चाहिए। अब होली नहीं मनाओ, हम ऐसा बोल नहीं सकते, लेकिन एक छोटे से तिलक से और इस प्रकार से आप होली मनाओ और नाक का रास्ता बचाओ, आँख का रास्ता बचाओ, मुंह का रास्ता बचाओ, तो आप बहुत अच्छी तरह से रह सकोगे। दूसरी जो बात, ठंड की भी एलर्जी होती है, तो कई देर तक ठंडे पानी में रहते हैं, तो ठंडे पानी की भी एलर्जी जो है वो भी श्वास में भी होती है, ठंडे पानी की स्किन में भी होती है। तो दोनों प्रकार से हमको बचना है और तो ही आप स्वस्थ रह सकोगे। बहुत बहुत धन्यवाद सबको, रंग पंचमी की बधाई। वहीं डॉक्टरों का कहना है कि यदि रंगों के संपर्क में आने के बाद सांस लेने में परेशानी, सीने में जकड़न या ज्यादा खांसी महसूस हो तो तुरंत उस जगह से हट जाएं और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर से संपर्क करें, ताकि रंगों के त्योहार का आनंद सुरक्षित तरीके से लिया जा सके।